जब माँ वैष्णो ने खुद दर्शन दिया। कहते हैं जब भक्त सच्चे दिल से माँ को पुकारता है तो माँ को धरती पर आना ही पड़ता है। वो देवी है लेकिन माँ भी है और माँ अपनी संतानों को कभी अनसुना नहीं करती। आज की हमारी कथा है जब माँ वैष्णो ने खुद दर्शन दिए। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और करुणा की मिसाल है। गांव का नाम था भैरवपुर और वहां रहने वाला था बाबा हरिदास, एक सादा बूढ़ा और गरीब साधु। रहने के लिए टूटी झोपड़ी, खाने के लिए सिर्फ एक रोटी, पर दिल से अटूट श्रद्धा माँ वैष्णो देवी के लिए। हर सुबह बाबा उठते, गंगा जल से स्नान करते और उसी पुराने चबूतरे पर माँ की तस्वीर को देखकर कहते, माँ एक बार आ जाओ, बस एक बार, जीवन सफल हो जाएगा। गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे। कोई कहता बाबा को सनक लग गई है, कोई हंसता माँ खुद दर्शन देगी इन्हें, ये भी कोई बात है। लेकिन बाबा हरिदास मुस्कुराते और कहते, जो माँ को दिल से बुलाता है वो दिन दूर नहीं जब माँ चल कर आती है। एक रात जब बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा जोरों से चल रही थी, बाबा अपनी झोपड़ी में ध्यानमग्न थे। अचानक एक तेज प्रकाश उनके सामने फैला। एक कोमल आवाज़ गूंज उठी, हरिदास, मैं आ गई हूँ। बाबा ने आंखें खोली और देखा एक तेजस्वी कन्या, हाथों में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा, आंखों में करुणा और चरणों में दिव्यता। माँ, बाबा फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। माँ, सच में आप? माँ ने बाबा के सर पर हाथ रखा और कहा, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य किया हरिदास। जब सारा संसार तुझ पर हंस रहा था तो मुझ पर विश्वास कर रहा था। बाबा ने कांपते हुए हाथों से माँ के चरणों को छुआ। माँ ने झोले से प्रसाद निकाला और बाबा को दिया। ये तेरे जीवन की हर पीड़ा का अंत है। बाबा ने माँ से पूछा, माँ, आप सबको दर्शन क्यों नहीं देती? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, हर किसी का बुलावा सच्चा नहीं होता बेटा, लेकिन जब पुकार हृदय से होती है तो देवी को चल कर आना पड़ता है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। बाबा की झोपड़ी से दिव्य सुगंध आ रही थी। लोगों ने देखा बाबा के चेहरे पर तेज था। झोपड़ी के चारों ओर चंदन की लकीरें थी और माँ की तस्वीर से प्रकाश निकल रहा था। बाबा ने सबको बुलाया और कहा, कल रात माँ वैष्णो खुद आई थी, मुझसे नहीं, हम सबसे मिलने। गाँव वालों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। जो लोग हंसते थे अब नतमस्तक हो गए। उस दिन के बाद भैरवपुर गांव में बदल गया। हर घर में माँ वैष्णो की पूजा शुरू हो गई। लोगों के मन में अहंकार मिट गए। गांव में पहली बार एक भव्य मंदिर की स्थापना हुई, माँ वैष्णो के चरणों का मंदिर। हर साल वहाँ विशाल भंडारा होता और हर भक्त यही गाता, जब माँ वैष्णो खुद दर्शन देती है तो जीवन ही नहीं आत्मा भी बदल जाती है। सालों बाद बाबा हरिदास वृद्ध हो गए। एक दिन माँ की मूर्ति के सामने बैठे हुए ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लोगों ने देखा बाबा के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, मानो माँ ने उन्हें फिर से दर्शन दिए हो। इस बार उन्हें अपने धाम ले जाने के लिए माँ वैष्णो का दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं होता, वो होता है श्रद्धा से, विश्वास से और भक्ति से। अगर आप सच्चे दिल से माँ को पुकारे तो वो कहीं से भी किसी भी रूप में आपके जीवन में उतर आएंगी, क्योंकि जब माँ वैष्णो खुद दर्शन देती है तो जीवन भी बदलता है और भाग्य भी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।